चंदनपुर गांव में रतन किसान अपनी पत्नी मालती के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारा करती थी और खुशी से रहती थी। एक दिन रतन खेतों में काम करने जाने का वक्त कहता है। अरे मालती, मैं खेतों का काम खत्म करके शाम को लौटूंगी। तब रतन किसान अपना हल लेकर अपने खेतों में हल चलाती रही और कहता रहा। ये हाल चलाना कितना कठिन काज है, मेरा तो पसीना छूट गया। जब थका हुआ और भूखा रतन किसान खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा, तभी कुछ चींटियां आई और रोने लगी और कहा, कुछ खाना दीजिए ना मालिक, कई दिनों से हम भूखा है। तब रतन किसान ने बोला, तुम तीनों रोना बंद करो और मेरा खाना तुम तीनों मिलकर खा लो। खाना खाकर तीनों चींटियों ने बोला, आज यदि तुम नहीं होते तो हम तीनों मर जाते। तभी रतन ने बोला, तुम तीनों हर रोज आकर मेरे पास खाना खाकर जाना। अगले दिन जब रतन फिर से खाना खाने के लिए बैठ जाता है, तभी वो तीनों चींटियां आ जाता है। तभी रतन ने कहा, देखो तुम तीनों के लिए कैसे बढ़िया रोटियां लेकर आया हूँ। इस तरह हर दिन वो तीनों चींटियां आकर रतन से खाना खाकर जाता है। इस तरह रतन और चींटियों से गहरा दोस्ती बन गया। एक दिन उसी गांव में कई दिनों से भारी बारिश और तूफान होने लगी और इसके चलते पूरा के पूरा गांव बाढ़ में से डूब गया और पानी की वजह से सारा फसल नष्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश और तूफान रुक गया, तभी रतन और उसका पत्नी मालती रोने लगी और कहा, हाय हाय, हमारा सारा फसल पानी में डूब गया, अब हम क्या खाएंगे। रतन को रोते देखकर उसका तीनों चींटिया दोस्त उसके पास आए और बोला, तुम चिंता मत करो दोस्त, तुम काल यहाँ एक टोकरी लेकर रखना, हम काल आएंगे। अगले दिन रतन ने देखा कुछ चींटियां आई और दाना लेकर उसका टोकरी को भर दी। तभी उसका दोस्त चींटी ने बोला, दोस्त तुम इस दाना लेकर अपने खेतों में बो देना और फसल उगाना। अगले दिन रतन अपना दोस्त चींटियों के दिया हुआ दाना लेकर अपने खेतों में गया और पूरा के पूरा दाना अपने खेतों में डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के बाद जब रतन की खेतों में सुनहरी फसल उगने लगी, तो इसे देखकर रतन और उसके पत्नी मालती खुश हो गई। अगले दिन रतन और उसका पत्नी मालती अपने फसल को काटकर अपने घर में ले आई और खुशी खुशी उस गांव में दोनों मिलजुल कर रहने लगी।